हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। अभी क्वार्टर 2 का रिजल्ट आ चुका है एथर एनर्जी का, और मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट आया है क्वार्टर 2 का, जितना भी रिजल्ट मैं फिलहाल देख रहा हूँ। खास करके अगर मैं ऑटो व्हीकल सेक्टर में अगर देखूँ, ईवी में देखूँ, तो बेस्ट रिजल्ट किया है। अब यहाँ पे आपको मैं कुछ नंबर्स पहले डिस्कस करता हूँ, उसके बाद कंपनी की मैनेजमेंट आगे क्या बोल रही है उसके बारे में बताऊँगा। तो अगर देखिए कितने टोटल बाइक्स बेचे उन्होंने, तो इस क्वार्टर में उन्होंने लगभग 66,000 बाइक्स बेचा है। 66,000 बाइक, जो कि पिछले क्वार्टर से अगर देखूं तो 42% का ग्रोथ है। जहाँ तक पिछले क्वार्टर में मुझे याद था शायद उन्होंने 42,000 के आसपास बेचा था क्या, उससे ज़्यादा सेल्स हुआ। और अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखो तो 67% का ग्रोथ है, यानी बहुत भयंकर ग्रोथ मिल रहा है इस कंपनी को नंबर ऑफ स्कूटीज़ बेचने में। रेवेन्यू अगर देखें तो इस क्वार्टर में कंपनी का हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है, जो कि 940 करोड़ का है। अगर पिछले क्वार्टर से देखें तो उसमें 40% तक का जंप देखने मिल रहा है, रेवेन्यू में 40% का जंप। और अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखूं तो 57% का जंप देखने मिल रहा है, जो कि बहुत ही मैसिव नंबर है। वहीं पे अगर मार्केट शेयर के बारे में बात करें तो कंपनी का जो मेन नंबर 1 पोजीशन है वो साउथ में है, और उनका मार्केट शेयर लगभग वहाँ पे 17-18% हो चुका है। और पिछले क्वार्टर में कंपनी ने ये कहा था कि हम अभी मिडिल इंडिया में, मतलब आपका ये दिल्ली, यूपी, ये सब जगह में एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो वहाँ भी कंपनी बोली कि हम बहुत अच्छा खासा एक्सपेंशन कर रहे हैं, बहुत सारे स्कूटीज़ बिक्री हो गए, और फिलहाल वहाँ पर उन्होंने 14.6% का मार्केट कैप्चर कर लिया है। तो अगेन मैसिव ग्रोथ मिल रहा है, जैसा कंपनी बोली थी वैसा कर रही है। और इन्होंने अपने जो शोरूम्स होते हैं, क्योंकि इनका इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचना है इनको, तो ऑनलाइन तो बिकेगा नहीं, तो इनको शोरूम खोलना पड़ता है, और वो नेटवर्क भी काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो अभी पिछले कुछ सालों में कंपनी क्या कर रही थी, उनका मेन फोकस था कि अच्छा बाइक बनाया जाए, अच्छा स्कूटी बनाया जाए, जो कस्टमर्स को बहुत सेटिस्फेक्शन दे सके। ऐसा नहीं कि उनके जो कॉम्पिटिटर है, बहुत बड़े कॉम्पिटिटर, जिन्होंने धड़ाधड़ बेच तो दिया, बट ऐसा घटिया क्वालिटी का बेचा है कि लोग गाली दे रहे हैं उसको, अपना लोग स्कूटी खुद जला दे रहे हैं। आपको पता है कौन सी कंपनी है, उसका नाम मैं नहीं लेना चाहता। नेक्स्ट कंपनी ब्रांडिंग के ऊपर अभी काम कर रही है, जैसे उसने तारक मेहता का उल्टा चश्मा उससे फीचर कर रही है। फिर जो मूवीज़ है उसमें आ रहा है, ये लोग कुछ कम्युनिटी डे मतलब सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ब्रांडिंग के ऊपर कंपनी फिलहाल बहुत फोकस कर रही है, क्योंकि कंपनी का जो इनिशियल स्टेज था, जहाँ पे एक परफेक्ट मॉडल बनाना चाहती थी, वो प्रोडक्ट बन चुका है। अब उसको बस डिस्ट्रीब्यूट करना है, ब्रांडिंग करना है, और उसको सेल्स मार्केटिंग में लाके अपना काम करना है। नेक्स्ट अगर देखें तो कंपनी पहले जो कंपनी का जो स्कूटी था वो लो रेंज का था, मतलब मान लीजिए 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर जा सकता था। बट अब हाई रेंज स्कूटी भी उन्होंने लॉन्च कर दिया, जो कि आपका मेरे ख्याल से 170-180 किलोमीटर तक एक चार्ज में आ सकता है, जो कि अगेन एक काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ इंजन हो सकता है। नेक्स्ट अगर देखें तो अभी ईवी में अगर मैं भी हूँ या आप भी हो, कोई अगर नहीं बाय करता है तो उसका मेन रीज़न क्या है, चार्जिंग का प्रॉब्लम है। अब अगर आपके मान लीजिए आपका पेट्रोल का बाइक है, जो भी है, आप जाओगे, आपको हर 4-5 किलोमीटर में, 2 किलोमीटर में आपको एक पेट्रोल पंप मिल जाएगा, जहाँ पे जाके आप फ्यूल भरवा सकते हो। बट ईवी में क्या दिक्कत है, एक तो चार्जिंग में टाइम बहुत लगता है, और दूसरा चार्जिंग स्टेशन ही नहीं है। तो इन्होंने उसके ऊपर भी काम किया है। अभी टोटल इन्होंने लगभग 4,300 के आसपास चार्जिंग पॉइंट स्टार्ट कर दिया है, और ये एक रूट में बनाते जा रहे हैं। मतलब अगर किसी आदमी को मान लीजिए नीचे से ऊपर तक जाना है, तो इस रूट में जहाँ जहाँ मेन पॉइंट में चार्जिंग स्टेशन होना चाहिए, वहाँ पे इन्होंने किया है। एक महाराष्ट्र में किया और साउथ में कहीं पे किया है, तो वहाँ भी काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ देखने मिल रहा है। अब यहाँ पे एक और अच्छा खासा ग्रोथ देखिए, पिछले H1 में, पिछले साल के H1 में अगर देखें तो इन्होंने जो टोटल बाइक सेल किया था 6 महीने में, वो क्या था, 62,000 का बाइक सेल किया था, स्कूटी सेल किया था। अब सिर्फ इस एक क्वार्टर में उन्होंने 66,000 सोल्ड किया है, मतलब ग्रोथ भयंकर मिल रहा है। और वहीं मैं इस 6 महीने का देखूं, 2026 का 6 महीना जो हो गया, उसमें 1,11,000 उन्होंने स्कूटी को बेच दिया है। तो ग्रोथ तो हमको देखने मिल रहा है भयंकर, बहुत ही अच्छा खासा ग्रोथ कर रही है। अब कंपनी क्या आगे ऐड कर रही है कि हम लोग इसी तरीके से आगे भी ग्रो करते रहेंगे, और नए नए हम क्या करेंगे, शोरूम्स खोलते रहेंगे, जिससे उनका रीच काफ़ी अच्छा खासा बढ़ेगा। अब कंपनी का एक और रेवेन्यू सोर्स है, मतलब सिर्फ स्कूटी बेचने के बाद आपका काम खत्म नहीं होता है। स्कूटी के साथ आपका जो एक्सेसरीज होता है, उसमें जो सॉफ्टवेयर होता है, उससे भी कंपनी का रेवेन्यू आता है। तो वो रेवेन्यू अभी फिलहाल कंपनी का 12% के आसपास हो चुका है, और कंपनी गाइड कर रही है कि ये आगे जाके और बढ़ेगा। और अब देखिए अभी कभी क्या हो रहा है, जब कंपनी स्केल करने लग गई है, तो अब उसका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम होते जा रहा है और प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है, मतलब मार्जिन बढ़ते हो जा रहा है। तो नेट नेट अभी देखूँ तो अभी भी कंपनी पैट लेवल पे तो लॉस में ही है, बट मार्जिन बढ़ रहा है, और इंडिकेशन ये हो रहा है कि कंपनी आगे जाके बहुत अच्छा खासा ग्रो कर सकती है। तो मुझे कंपनी बहुत पसंद आ रहा है, और कल ही जाके मैं इस कंपनी को बाय करने वाला हूँ। जितना भी हो सके 1% 2% मेरे पोर्टफोलियो का वो बाय करने वाला हूँ। अब यहाँ पे कुछ इन्वेस्टर्स का ये डाउट हो सकता है, जो लोग इस कंपनी को ट्रैक नहीं कर रहे, कि
कि काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं कि वो कंटिन्यूसली गिर रहा है। आज के दिन में मेरे ख्याल से 8% गिरा था। तो देखिए नॉर्मल क्या है, कंपनी में स्टॉक में जो मूवमेंट देखने मिलता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट कुछ ना कुछ तो रीज़न होता है गिरने का। तो इसका गिरने का रीज़न ये है कि लॉक इन पीरियड खत्म हो गया है। मतलब कोई भी आईपीओ जब आता है तो मेरे ख्याल से 6 महीने 9 महीने तक जो एंकर इन्वेस्टर्स रहते हैं वो एग्जिट नहीं मार सकते, तो 6 महीने के बाद वो एग्जिट मारते हैं। तो वही टाइगर ग्लोबल बोल के एक इन्वेस्टर है इनकी, जिन्होंने एग्जिट किया है। अब देखिए, अब उन्होंने एग्जिट इसलिए नहीं कर लिया कि कंपनी खराब हो गई, उन्होंने आईपीओ आने के बहुत पहले से इसमें इन्वेस्टेड थे, उनका कैपिटल बहुत अच्छा खासा ग्रो कर गया है। तो अब वह उस कैपिटल को निकाल के किसी और कंपनी में लगाएंगे, किसी और अनलिस्टेड कंपनी में लगाएंगे, उनका मॉडल ही ऐसा होगा। तो उससे हमको घबराना नहीं है, हमको देखना है कि आगे कंपनी क्या गाइड कर रही है। अगर वो अच्छा है, वो बेटर है, तो हम इसमें आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अगेन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं अपना थॉट प्रोसेस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो कंपनी गिरे तो अच्छा है, उल्टा मैंने तो कुछ 1-2 शेयर लेकर रखा हुआ था ट्रैक करने के लिए, बट कल जाके मैं एक अच्छा खासा अमाउंट लेने वाला हूँ। और क्योंकि आज कंपनी का प्राइस गिरा है तो मेरे लिए और बेटर है, क्योंकि मैं उसको सस्ते दाम पे ले रहा हूँ। तो आगे देखते हैं कंपनी कैसा परफॉर्म करती है। बट ये Q2 का रिजल्ट मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे हल्का फुल्का फीवर है अभी, बट एक्साइटमेंट में आके मेरा फीवर ऐसा मुझे फील नहीं हो रहा है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही बस। अब आगे कैसा कैसा होते रहेगा आपको मैं वीडियोस बना के अपलोड करते रहूँगा। अगर आप इथेरियम इंजीनियर में इंटरेस्टेड है तो कमेंट करके बताइए, और अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम नजर आता है तो वो भी कमेंट करके बताइए, मैं उन सब कमेंट्स को पढ़ता हूँ। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।